Hello friends, good evening all of you. I am Arvind. Welcome to Sigma Study Zone. Friends, I started now polynomials second classes for class 10th CBSE board 2026. दोस्त इससे पहले हमने एक क्लास पोलिनोमियल्स चैप्टर्स का मैंने ले लिए थे और उसमें हमने थ्योरी के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे उसका हमने डिस्कशन करवाए थे। आज जो है उसी में जो है कुछ और हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था पोलिनोमियल्स का, उसको हम आज डिस्कशन करवाएंगे। तो चलिए दोस्त, वेलकम टू एग्जाम स्पेशल सीरीज। आप लोग जान रहे हैं हम लोग एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पोलिनोमियल्स। इसमें हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है जो फाइंड द जीरोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन देखते हैं। हमने देख लिए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन, हमने जो नॉर्मल क्वेश्चन हमें दे रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c, यही हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और आज हमने इसमें रूट वाले बेस वाले कोई क्वेश्चन अगर हमें दे रखा होगा, यानी q(x), पोलिनोमियल ऑफ x जो हमें दे रखा है, ये हमें √3x² है, ये प्लस का 10x + 7√3 है। यानी डैट मीन्स मैं कह सकता हूं क्या, qx = √3x² + 10x + 7√3। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज यानी डैट मीन्स मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, तोड़ना है। यानी डैट मीन्स इसका हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। यानी डैट मीन्स हमारा इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाले और लास्ट वाले इस दोनों को हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके हमें प्लस माइनस करने के बाद हमें ये वाला मिडिल वाले टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट करने के बाद वो नंबर आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। इसमें क्या है, प्रोसेस हमारा यही होता है फैक्टराइज। कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होगा उसको हमें फैक्टर कैसे करेंगे, उसका फैक्टराइज कैसे करेंगे देखते हैं। जो √3x² + 7√3 है, तो प्रोसेस इसका इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 7√3। अगर हम यहाँ से करेंगे, इसका है √3 है, √3 मल्टीपल का 7√3। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा 7, यानी 7 3 या 21 आएगा। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना आना चाहिए, 7x², यानी ये हमारा क्या है, x² है, और ये हमें क्या है 7√3, 21x² होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, और प्लस माइनस करने के बाद 7x होना चाहिए। वो हमारा कौन सा नंबर होगा, 2। तो हम यहां से देखते हैं इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो √3x² प्लस का एक नंबर हम ले लेते हैं, इसमें से देखेंगे जो ऐसे हमें सोचना है क्या, जो प्लस माइनस करने के बाद, यानी 2 नंबर्स को प्लस माइनस करने के बाद वो हमारा कितना होना चाहिए, 10x होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 21x² होना चाहिए। तो एक नंबर हम ले लेते हैं, अगर जो 7x और प्लस का 3x, अब इस दोनों को ऐड कीजिए, 7x 3x मिलके क्या होगा, 10x होगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 या 21, x² भी हो जाएगा 7x मल्टीप्लाई का 3x, यानी डैट मीन्स 21x² हो जाएंगे। दोनों कंडीशन हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, जो 3x प्लस का 7x प्लस का ये हमारा 7√3 है ना। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें ये क्या आ जाएगा, अब इस दोनों में से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो √3x² प्लस का 3x, इसमें से √3 है और ये हमारा 3 है, और ये हमें x² x, इसमें फर्स्ट और सेकंड में से दोनों में से कॉमन लेंगे तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ √3x कॉमन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, √3x
x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर था तो x बचेगा और 3x, यानी यहाँ पे हमें √3 कॉमन ले लिए 3 में से, तो हमारा क्या बचेगा, √3 बचेगा। क्या होगा यहाँ पे, √3 होगा। प्लस का इसमें 7x प्लस 7 √3 है तो 7 हमें नहीं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 7 कॉमन ले, क्योंकि 7 हमारा क्या है, इसमें भी है और 7 √3 में 7 है तो 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का √3। अब ये देखिए हमें क्या आ जाएगा इसका, ये हमें अगर करेंगे इसको तो यहाँ से आ जाएगा क्या, जो x प्लस का √3 और इनटू का हमारा क्या होगा, यहाँ पे √3x और प्लस का 7 आ गया, यही हम क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। हाँ है ना, फैक्टराइज कर दिए। अब हमें क्या करना है, इसका जीरोज पहले क्या कर रहे हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका हमें जीरोज, तो एक बार हमें क्या करते हैं, इसको जो x प्लस का √3 इक्वल 0 कर लेंगे और सेकेंड टाइम से हमें क्या करेंगे, √3x प्लस 7 इक्वल 0 कर लेते हैं। हाँ या ना, तो ये करेंगे तो x, जो यहाँ से x आ जाएगा क्या होगा, √3 होगा, यानी माइनस चला जाएगा, ये होगा, यानी हम कह सकते हैं इसको क्या, x इक्वल माइनस √3 होंगे। और एक जीरो ये हो गया, अब √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल -7 और x की वैल्यू आ गया -7 अपन √3 आ गया। क्लियर है, यानी हमें 2 जीरोज आ गए, यानी एक हमें आ गए, x की वैल्यू हमें कितना आया, यानी -√3 और x की वैल्यू एक दूसरे हमें आ गया, वैल्यू कितना आ गया x की, ये -7 अपॉन √3 आ गया, -7 अपॉन √3 आ गई। ठीक है, इसी को हम क्या लेते हैं, अब हमें क्या करना है, एक जीरो जो यानी अल्फा मान लेते हैं इसको -√3 और इसको हमें क्या कर लेंगे, बीटा मान लेंगे, 7 अपॉन √3 मान लेंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या करें, हमें कह रहा है क्या, एक तो जीरोज आ गया, 2 जीरोज यानी एक -√3 हो गया, -7 अपॉन √3, ये जीरोज निकल गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ये हमारा क्या होगा, जीरो निकल गया। क्लियर। अब हम देखते हैं क्या है, जो इसका हमें रिलेशनशिप निकालना है, यानी दैट मीन्स सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये हमें निकालना है। तो सम ऑफ द जीरोज जो होगा ये हमारा क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज, यानी दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम माइनस बी अपॉन का ए होता है। हाँ या ना। और इक्वेशन हमें क्या गिवन था, ये देख लीजिए, इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन हमें थे √3x² प्लस 10x प्लस का 7 √3। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। इक्वेशन हमें दे रखे हैं, हमें क्या, जो p ऑफ x यानी दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ x या q ऑफ x इक्वल टू क्या था, √3 इक्वल √3x² प्लस का 10x प्लस 7 √3 प्लस 10x प्लस 7 √3। क्लियर। यहां से a की वैल्यू निकालिए, क्योंकि a की वैल्यू आ जाएगा √3 आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया और c की वैल्यू हमारे कितना आ गया, 7 √3। हाँ है ना, क्योंकि इक्वेशन तो हमारा इसी फॉर्म में होता है, x² प्लस bx प्लस c, यही फॉर्म में हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा a और x का कोएफिशिएंट हो गया b और c जो हमारा कांस्टेंट है। इसी तरह से x² का कोएफिशिएंट यानी a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा, और x जो हो जाएंगे वो हमारा b होगा 10 होगा और ये हमारा c जो होगा 7 √3 होगा। ये आगे अब यहाँ से हमें करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, और यहाँ से हम देखते हैं क्या है इसका, जो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू -√3 है, अब प्लस का बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, यानी प्लस है, अल्फा प्लस बीटा है तो प्लस और -7 अपॉन √3। क्लियर। उसके बाद -b अपॉन का a, तो -b इधर देखते हैं क्या है, b की वैल्यू कितनी है, -10 अपॉन का a की वैल्यू क्या है, √3 है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमें आ जाएगा, देखते हैं, -√3 प्लस माइनस, तो यह -√3 और प्लस माइनस -7 अपॉन √3 इक्वल -10 अपॉन √3। हाँ या ना। अब ये हमें देखते हैं क्या, यहाँ पे 1 है, इसका एलसीएम आ जाएगा √3, तो ये हमें √3
और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और माइनस ये 7 इक्वल हो जाएगा, इस साइड हमें क्या होगा RHS में -√3 और सेम हमारा -3 -7 मिलके क्या होगा -10 अपॉन का √3 इक्वल क्या होगा -10 अपॉन √3। यही रिलेशनशिप यानी LHS इक्वल क्या हो गया RHS हो गया, यही हमें वेरीफाई हो गया, ये LHS इक्वल क्या हो गया RHS, ये हो गया वेरीफाई एक। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C अपॉन का A। हम लोग पढ़ चुके हैं ये, इससे पिछले वाले प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ चुके हैं, जो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू C अपॉन का A। तो अल्फा इंटू बीटा यानी डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा C अपॉन का A। तो अल्फा की वैल्यू कितना है हमने -√3 है -√3 है और इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है -7 अपॉन का √3 है। क्लियर। सी की वैल्यू क्या है हमारा, सी की वैल्यू है हमारा जो हमने निकाल रखे हैं 7√3 अपॉन का ए की वैल्यू क्या है √3 है। क्लियर। ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी देख लेते हैं 1 है तो √3 क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल क्या हो जाएगा 7 यानी LHS इक्वल क्या हो गए RHS। यही हमें वेरीफाई करना था। क्लियर, दैट्स क्लियर, ये नहीं ये हमारे क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। चलते हैं हम नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं हमें क्या कर रहे हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² 5x + 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्लियर। अब हमारा जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है पहले, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, जो वेरीफाई करना है जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखते हैं हमें, यानी p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल की हमें क्या दे रखा था x² प्लस का 5x + 6 है। क्लियर। अब हम यहाँ से इसका फैक्टर निकालते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, इसको यहाँ पे नहीं है तो 1 है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 6x² आएगा, x² और फर्स्ट वाले और लास्ट वाले यानी फर्स्ट x² है, इसको 6 है, x² और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x² और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस करने के बाद यानी +5x आना चाहिए। तो कौन सा नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद 6x² होना चाहिए और प्लस माइनस यानी स्प्लिट करेंगे इस टर्म को जो 5x होना चाहिए। तो एक नंबर हम ले लेते हैं 3x ले लेंगे और एक लेते हैं 2x ले लेते हैं, क्या हो जाएगा देख लीजिए कैसे होगा, 3x + 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 5x हो गया, ये हमारा आ गया। और एक हमें क्या करें इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 × 2 = 6 x² आ जाएगा। हाँ या ना, यानी 3x और मल्टीपल 2x मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 x² हो गया, ये आ गया। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका, तो हम इसको फैक्टर कर लें x², इसको लिख सकते हैं 3x प्लस का 2x + 6। अब यहाँ से देखते हैं इस फर्स्ट और इसमें दोनों को कॉमन लेंगे तो x हो गया, यहाँ पे बचा x + 3 प्लस का इसमें करेंगे 2 तो x प्लस का क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर है। अब x + 3 ये हो गया x + 3 इंटू x प्लस का 2। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका हमें क्या करना है, अब हमें फैक्टर इसका क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x + 3 = 0 हो जाएगा, दूसरा हमें क्या होगा x + 2 = 0 हो जाएंगे। x की वैल्यू आ गया यहाँ पे -3 और x = -2, यानी यही जीरोज निकल गए। कह रहे हैं ना फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हो गया, दो वैल्यू आ गई हमें x -3 x = -2, यानी इसको हम फर्स्ट को ना अल्फा मान लेते हैं, यानी फर्स्ट x -3 और ये हमारा बीटा जो हो जाएगा क्या होगा -2 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं। अब इसका हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो रिलेशनशिप यानी डेट मीन्स मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या, जो इसका अगर हम निकालना चाह रहे हैं रिलेशनशिप अगर हम निकालेंगे तो देखते हैं क्या आ जाएगा, ये x अगर हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना है, अल्फा हमें -3 है, हाँ बीटा कितना है, बीटा इक्वल हमें कितने माने हैं -2 है ये।
निकाल लिए हैं। अब सम ऑफ द जीरोज यानी डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन का ए, हाँ अल्फा। अब हमें इक्वेशन हमें दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हम यहाँ से कर सकते हैं क्या ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं इक्वेशन हमें, तो ए की वैल्यू हमें आ जाएगा इसमें से, अगर हम करना चाह रहे हैं तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 है, बी की वैल्यू कितने आ जाएंगे, बी की वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो बी आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, हाँ या नहीं। फिर क्या करेंगे अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो c इक्वल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हाँ। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या, जो इक्वेशन हमें यहाँ पे ये 5 आ गया और ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन का ए, अल्फा की वैल्यू हमें -3 है और बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, इक्वल माइनस इंटू बी, बी की वैल्यू कितना है ये हमें 5, क्या है 5 है, 5 रख दिए अपॉन का ए की वैल्यू 1 है। अब इसको हमें करेंगे तो यानी दिस इंप्लाइज ये -3 -2 मिलके -5 आ गया और ये -5 हो गए, देखिए आ गया ना इक्वल दोनों, और LHS इक्वल टू क्या होगा RHS, ये वेरीफाई हो गए, क्लियर। अब हमें यहाँ से प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन का ए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है -3 है, बीटा की वैल्यू कितना है -2 है, और सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू है हमारा यहाँ से देखिए 6 दे रखा है, तो 6 अपॉन का क्या है ए क्या है 1 है, मल्टीप्लाई कीजिए -3 और -2, -3 और -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ गया इक्वल क्या होगा 6, यानी LHS इक्वल क्या हो गया RHS, यही हमें क्या करना था वेरीफाई करना था। दैट्स क्लियर, क्लियर हो गए। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। चले नेक्स्ट, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी दैट मींस एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, ये क्या है ये एक्स स्क्वायर है, हाँ ये हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है, -√3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 है, क्लियर। ये एक्स स्क्वायर माइनस इंटू √3 + 1 एक्स प्लस √3 है। देखिए क्वेश्चन, अब इसका हमें कार्य फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक हमें क्या करना है, इसका क्वाड्रेटिक इसका जीरोज निकालना है, हाँ या ना। फिर हमें क्या करना है रिलेशनशिप निकालना, ठीक है। तो हमें इक्वेशन दे रखा है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस √3, क्या है ये √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3। देखिए देखने से ये क्या लग रहा है, जो थोड़ा क्या होगा हार्ड होगा, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे है देखो, ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा -√3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x आएगा, और +1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या होगा एक्स आ जाएगा, हाँ या ना। ये माइनस जाएगा एक्स से, माइनस ये इसको एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का √3x आएगा, माइनस यहाँ 1 करेंगे तो माइनस, और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एक्स आ जाएगा, अब प्लस का √3 हो गया, हाँ या ना। अब इस दोनों को हमें क्या करना है, इस दोनों में से देख लीजिए कॉमन ले लीजिए, क्या होगा कॉमन अगर हम लेते हैं यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस √3x, इसमें से कॉमन हमारा क्या आ सकता है एक्स कॉमन आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा 1 माइनस का, सॉरी 1 नहीं एक्स आ जाएगा, एक्स क्योंकि एक्स स्क्वायर था ना, एक्स माइनस का ये क्या हो गया √3 हो गया, क्योंकि एक्स तो आ चुका है कॉमन यहाँ पे, और ये इसमें देखते हैं -x प्लस का √3, तो -x प्लस √3 में हमने यहाँ पे क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और ये हमारा हो गया -√3 हो गया, हाँ या ना।
अब दोनों ये दोनों हमारा सेम हो गया। जैसे ही देख लीजिए जब भी हम फैक्टर करेंगे, ध्यान रखिएगा, हमें जब भी फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो भी हमारा रहेगा, उसमें हमें क्या करना, अगर ये वाले जो हमने कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, ये अगर सेम आ गया इस दोनों सिचुएशन में, यहाँ पे भी और इसमें भी, दोनों टर्म में, तो हमारा क्या है, ऊपर जो हम प्रोसेस हमने किए हैं वो हमारा प्रोसेस क्या है, सही है। अगर यहाँ पे साइन का अंतर आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए यहीं पे हमें क्या करना है, अलर्ट होना है। अलर्ट होना है, जो ये अगर इक्वल नहीं आया तो हमने कहीं ना कहीं या तो क्या करें, जो मल्टीप्लाई करने में या साइन कॉमन लेने में कहीं ना कहीं हमें क्या करेंगे, या स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिट करने में हमने क्या कर दिए, प्रॉब्लम कर दिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, x इंटू एक्स माइनस रूट थ्री माइनस वन, इस दोनों में से सेम आ गया हमें, तो क्या हो जाएगा, x माइनस रूट थ्री इंटू का क्या होगा, x माइनस वन, हाँ या ना, ये हो गया। अब इस दोनों में से हमें क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो वन टाइम्स अब क्या करेंगे, x माइनस रूट थ्री, एक बार क्या कर देंगे, उसको जीरो कर देंगे। सेकेंड टाइम्स अब हम क्या करें, x माइनस वन लेके जीरो कर देंगे। यहाँ से हमें क्या करेंगे, x इक्वल, ये माइनस रूट थ्री उस साइड जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो x प्लस में आ जाएगा, और x माइनस वन इक्वल जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा वन आ गया, यानी यही हमारा क्या हुआ, जीरोज हो गया। अब इसी x और दोनों में से किसी को, इसकी या तो इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मानिए, या इसको अल्फा मानना है या इसको बीटा मानना है, जो भी करना है वो कर लीजिए। तो मैं इसको x वाले फर्स्ट वाले को क्या कर लेता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ, रूट थ्री, हाँ या ना। इसको हमें क्या करेंगे, अगर हम इसके क्या करेंगे, बीटा मान लेते हैं, वन आ गया, हाँ या ना। अब देखिए आगे हमारा क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज, हमें ये जीरोज तो हमने निकाल ली है, अब हमें रिलेशनशिप ज्ञात करना है, इसमें रिलेशनशिप फाइंड करना है दोनों के बीच में, दोनों जीरोज के बीच में रिलेशनशिप, यानी एलएचएस इक्वल आरएचएस होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एलएचएस इक्वल आरएचएस है या नहीं। तो सम ऑफ द जीरोज हमें, मुझे मालूम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन का ए होता है। और एक चीज देखिए, यहाँ से इक्वेशन हमें एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स प्लस रूट थ्री दे रखा था, तो इक्वेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो अगर हमारा आएगा साइन के साथ, यानी a की वैल्यू हमारा कितना आ गया, वन आ गया, b की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हमारा माइनस का रूट थ्री प्लस का वन आएगा, हाँ, माइनस रूट थ्री प्लस वन, क्लियर। और फिर हमें c की वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट थ्री आएगा, हाँ है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा की वैल्यू कितना है, रूट थ्री है, बीटा कितना है, वन है, इक्वल माइनस बी, बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हमारा बी तो हमें यही दे रखा है, माइनस, और ये माइनस है, माइनस और माइनस, ये माइनस तो हमारा इसके वाला है, एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैं अगर ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, देख लीजिए, इसको कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसको मिडिल टर्म कर लिया मैंने, और ये माइनस माइनस रूट थ्री प्लस वन अपॉन का क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, फिर ये होगा ए की वैल्यू कितना है, वन है। अब इस दोनों की देखो, ये रूट थ्री प्लस वन इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट थ्री प्लस का वन हो गए, यानी एल एच एस इक्वल क्या हो गया, आर एच एस, यही वेरीफाई हो गया हमें। हाँ, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन का ए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री है, बीटा की वैल्यू क्या है, वन है, इक्वल सी हमें कितना दे रखा है, रूट थ्री दे रखे हैं, अपॉन का वन, यानी रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो रूट थ्री आ जाएगा, फिर रूट थ्री को करेंगे तो रूट थ्री आ जाएगा, यानी एल एच एस इक्वल आर एच एस, वेरीफाई, यही करना था हमें, क्लियर, यस या नो। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, क्या है, कह रहा है इफ वन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ये, क्लियर। ये हमें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज टू प्लस रूट थ्री, फाइंड द अदर्स, फाइंड द अदर्स।
अब हमें क्या करना है इसमें, एक हमें ऑलरेडी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, जो कह रहा है इफ वन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर, यानी पोलिनोमियल्स यानी p ऑफ x हमें गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये इक्वेशन हमें गिवन है, यानी इक्वेशन सॉरी ये पोलिनोमियल ऑफ एक्स यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमें दे रखा है और उसका एक जीरोज दे रखा है गिवन, यानी अल्फा की वैल्यू हमें अगर मान लेते हैं, अल्फा मान लीजिए या हाँ अल्फा ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, अल्फा प्लस अगर हम करेंगे अल्फा, तो अल्फा यानी एक जीरो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, तो 2 प्लस का रूट 3 दे रखा है। हाँ यहाँ से p ऑफ x यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यानी पोलिनोमियल ऑफ x जो हमें गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हाँ तो हमें a की वैल्यू तो यहाँ निकाल सकते हैं, a की वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, b की वैल्यू क्या आएगा यानी माइनस का 4 आएगा और c की वैल्यू क्या आ सकता है 1 आएगा। अल्फा, अब एक चीज हम देखते हैं, मुझे पता है जो कह रहा है फाइंड द अदर जीरोज, यानी दैट मींस अल्फा दे रखा है तो हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि एक जीरो तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमें यहां से निकाल सकते हैं ना। एक चीज आप लोगों को पता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, माइनस बी अपॉन का ए होगा, हाँ या ना, बोलिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन का ए होगा, यानी सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 प्लस का रूट 3 प्लस बीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करना है माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है माइनस इंटू माइनस 4 अपॉन का ए की वैल्यू क्या है 1 है। अब यहाँ से हमें 2 प्लस रूट 3 अब प्लस का बीटा इक्वल क्या होगा माइनस माइनस प्लस 4, और अगर हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं बीटा की वैल्यू तो ये सबको उस साइड भेज दीजिए, देखिए 4 माइनस 2 माइनस रूट 3, ये क्या आएगा 4 माइनस 2 यानी 2 आ गया और माइनस का रूट 3 आ गया, यानी हमें कह सकता हूँ वी कैन से दैट यानी 2 माइनस रूट 3 यानी बीटा अदर जीरो जो हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी अदर जीरोज जो होंगे इक्वल 2 माइनस रूट 3, हाँ या ना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को कितना आसान था क्वेश्चन, हाँ या ना, अच्छा था क्वेश्चन, और बच्चे बहुत सारे बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन है कितना सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है, चले नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी अब हमें यहाँ पे अभी तक हमने सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं और इस क्वेश्चन को भी देखिए थोड़ा कितना अच्छा क्वेश्चन है इसको, यानी ये हमें g ऑफ x जो दे रखा है ये a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 है। हाँ कह रहा है आप जीरोज पहले निकालिए और फिर इसका हमें क्या करना है रिलेशनशिप आप बताइए बिटवीन दैम, अल्फ सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो हो उसको भी फाइंड कर लीजिए आप। तो हमें g ऑफ x यानी a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 अगर हम निकालेंगे तो इसका फैक्टर कीजिए, देखिए कैसे होगा, इसका कोशिश कीजिए थोड़ा बनाने का। अब हम यहाँ से देखते हैं g ऑफ x इक्वल a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, देखिए इस क्वेश्चन को सही से ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो पेपर में बनना चाहिए, छोड़ के नहीं आना है, बनाना ही बनाना है और आने की संभावना है ही क्वेश्चन अगर, क्योंकि इस जो भी आज क्लास में एक ना एक क्वेश्चन, इस क्लास से एक ना एक क्वेश्चन जो है पेपर में, यानी इस टाइप का क्वेश्चन हमें आना ही आना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछते ही हैं पेपर में। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को,
देखिए अब हमें यहाँ से कह रहा है क्या, जी ऑफ एक्स यानी डेट मीन्स ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या होगा ए आएगा, माइनस एक्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। हाँ या ना। अब हमें यहाँ से क्या करना है, तो इस वाले टर्म में हमें यहाँ से इसको देखते हैं क्या, जो ए एक्स स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर एक्स, इस फॉर्म में हम ले लेते हैं, और ये हमें क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस का ए ले लेते हैं। हाँ या ना। अब इसको हमें देखेंगे तो अब हमें यहाँ से करना क्या है, क्योंकि अब ये देखते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स और माइनस का एक्स प्लस ए है। हाँ या ना। तो अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसमें से दोनों में से आप कॉमन लीजिए, देखिए तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, ए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स है, तो मैं इसमें से ना ये करता हूँ कि ए तो इसमें है, ए स्क्वायर है तो ए कॉमन आ सकता है इस दोनों में से, एक्स स्क्वायर है एक्स तो ए एक्स कॉमन आ सकता है। इसमें क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर में ए एक्स कॉमन आ गया तो एक्स बचा, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर एक्स था तो ए कॉमन आ गया तो ए। हाँ अब यहाँ से हम क्या करें, माइनस एक्स प्लस ए है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे वन, तो ये बचेगा x माइनस ए। हाँ या ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा ए एक्स, तो ये दोनों सेम आ गए ना, तो x माइनस का ए इंटू क्या होगा ए एक्स माइनस वन। हाँ या ना। अब देखिए इसमें x माइनस ए और ए एक्स माइनस वन अगर हम करेंगे तो अब यहाँ से आ गया ना, यही तो फैक्टर हो गया हमारा, x माइनस ए इंटू ए एक्स माइनस वन। तो अब फैक्टराइज हम कर दिए, तो हम करते क्या अगला नेक्स्ट, इसमें से x एक बार क्या होगा x माइनस ए इक्वल जीरो कर लेंगे, और दूसरा क्या होगा ए एक्स माइनस वन इक्वल क्या कर लेते हैं जीरो कर लेते हैं। हाँ या ना। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ गया ए आ गया, और फिर ए एक्स इक्वल क्या होगा वन, और x की वैल्यू क्या होगा वन अपॉन का ए। यही हमें तो जीरो आ गया, इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेंगे अल्फा, तो ए क्यों आ गया और बीटा की वैल्यू ये हो गया वन अपॉन का ए। अब इसका रिलेशनशिप फाइंड कर लीजिए, कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखिए अल्फा सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा माइनस बी अपॉन का ए आएगा। हाँ या ना। और फिर हमें यहाँ से करना है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें कितना था, और हमें यहाँ से ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो हमें ए की वैल्यू अगर हम करेंगे तो इस इक्वेशन से हमें यहाँ से पता चल रहा है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर एक्स और ए माइनस एक्स, ये वाले जो टर्म जो होंगे यहाँ से, यही हमारा क्या होगा इक्वेशन बनाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू और ए की वैल्यू हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या है ए है। हाँ या ना। और क्या है बीटा की वैल्यू क्या है वन अपॉन का ए है। और उसके बाद फिर हम अगर हम करेंगे इसमें से अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, तो ये अगर हम निकालेंगे तो अल्फा और बीटा, तो यानी ये हमारा क्या आ जाएगा ए इन प्लस का वन अपॉन ए, और ये हमें क्या होगा माइनस, अब बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ए स्क्वायर अब प्लस का क्या आएगा वन अपॉन का, यानी ए की प्लेस पे हमें क्या था, हमें यहाँ निकालेंगे ए की प्लेस पे हमें अगर करेंगे तो ए आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हमारा ए ही ना आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर माइनस माइनस आ जाएगा, क्यों ये माइनस है तो माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स वाला, क्योंकि ये हमें ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स वाला टर्म हमारा क्या होगा ए स्क्वायर और प्लस का वन अपॉन का ए आ जाएगा। तो ये हमें अगर निकालना चाह रहे हैं इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये भी हो गया, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन का ए इक्वल ये ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए आ जाएगा।
ये क्यों यहाँ पे माइनस, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस था और यहाँ से जो माइनस कॉमन लेंगे इस दोनों में से, तो हमें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का ए। अब ये दोनों LHS RHS क्या होगा, इक्वल हो गया। अब कैसे आया, मैं यहाँ से ए और बी की वैल्यू भी हम क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं, देखते हैं, इक्वल RHS। देखिए कंफ्यूजन होता होगा, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या आएगा, तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से अगर निकालेंगे तो ए की वैल्यू हमें क्या हो जाएगा, ए, यानी यहाँ पे ना हम क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में इसको हम, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे आ जाएगा क्या, उसको हम p मान लेते हैं। p बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या होगा, a हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म। जैसे p इक्वेशन जो हमारा यहाँ पे p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का c का फॉर्म ये होता है ना, तो इसी तरह से यहाँ से हमें क्या ना एक्स स्क्वायर के, क्योंकि ए और ए रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए p बराबर यहाँ पे मत समझ आइएगा क्या है, x, यानी p की वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारा a हो जाएगा, और q की वैल्यू जो आ जाएगा ये हमारा हो गया कितना, ए स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस में आएगा, माइनस में, और c वाला जो टर्म आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा प्लस का ये। हाँ, तो इसी तरह से प्लस इसको कर लेंगे यहाँ से a माइनस बी, तो इसमें हमें क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से प्रोडक्ट भी हमें यहाँ से निकालेंगे, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होना चाहिए, सी बाई ए, यही होता है ना प्रोडक्ट। अल्फा की वैल्यू कितना था, ए था, और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन का बी ए निकाले थे, और सी की वैल्यू हमें क्या होगा, ए होगा, हाँ या ना, ए अपॉन का ए की वैल्यू क्या होगा, ए ही होगा, तो ए कैंसिल होगा, ए कैंसिल, यानी 1 इक्वल क्या होगा 1, यानी डेट मीन्स LHS इक्वल क्या हो गया RHS। ये भी हमारा वेरीफाई हो, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें हमें, और कंफ्यूजन करना भी नहीं है। देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट आगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomials f of x equal ax square plus bx plus c then evaluate। अब हमें क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट, हमें यही कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन इवेल्युएट, यानी यही क्वेश्चन था, इसी को यहाँ से हमें क्या कर दिए, यानी ए एक्स स्क्वायर, और ये सेम क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे हमने लिखे हैं अल्फा और बीटा जीरो दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन द इवेल्युएट, यानी ये क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कि इसमें हमें जो क्वेश्चन है, एक फर्स्ट हमें पूछ रखा है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगा, फिर दे रखा है 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या आएगा, फिर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगा, यानी फोर्थ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा, फिर हमें फिफ्थ में दे रखा है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या आएगा। हाँ, 1 बाई ए अल्फा प्लस बीटा प्लस ए बीटा प्लस ए बीटा प्लस अल्फा, और बीटा बाई ए अल्फा प्लस बी प्लस का अल्फा ए बीटा प्लस का बी की वैल्यू क्या आएगा, और ए इंटू ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बी इंटू अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन का ए क्या होगा। क्लियर। देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें इसका क्वेश्चन को मुझे लाने का मकसद ये था, जो इसमें ना जो कभी कभी दे देता है हमें, जो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे होंगे और उसमें कहेंगे क्या, जो आप ना इसका जो है फाइंड कीजिए वैल्यू, यानी जीरोज निकाल के इसको फाइंड कीजिए, जैसे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू क्या आएगा, फिर अल्फा
टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या आएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछता है, इसलिए हम ना इसमें ये कर दिए जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, इसमें इतना ये सारे क्वेश्चन जो हमें इतना कोई ना कोई क्वेश्चन जो है हमें इसी लेवल का मुझे हमें आएगा ही आएगा पेपर में। देखते हैं हमें अगर आएगा तो उसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें उससे वो छोड़ना नहीं है, बनाना ही है। क्लियर। अब देखिए हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर हमें दे रखा है, क्या दे रखे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल यानी पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन। हाँ है ना, आप तो ये पता ही है जो एक्स स्क्वायर यानी ये हमारा क्या होगा, ए का कोफिशिएंट होगा, एक्स जो होगा वो बी होगा और सी हो जाएगा ये हमें। क्लियर। अब एक चीज इसी में अगर हम निकालते हैं, अगर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ द जीरोज। हाँ, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगा, सी अपॉन का ए होता है। इतना हमें क्लियर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगा इसमें, हमें अल्फा हमें दे रखा था क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमें यहाँ से हमने अभी निकाले जस्ट निकाले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी अपॉन का ए। हाँ, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है क्या, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगा। हाँ, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगा इसको निकालना है। ठीक है, तो कैसे करना है इसको देखिए थोड़ा, और सॉल्व करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। देखिए अल्फा माइनस बीटा, हम एक चीज जानते हैं क्या, जो अगर हमें जीरोज निकालना होता है तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ से पता होगा आप लोग को, एक्स की वैल्यू जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर हमें कहें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का क्या होता है 2a होता है। ये हमें निकालते हैं माइनस बी, इसके लिए हमें क्या एक ना हम इसको मान लेते हैं क्या, अल्फा की वैल्यू जो हमें है, अल्फा जो दे रखा है एक जीरो यानी माइनस बी प्लस अंडर रूट, इसका निकालिए देखिए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। हाँ, और बीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से जीरोज निकालेंगे तो यही सेम आ जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। हाँ, अब हमें करना क्या है, यहाँ अल्फा माइनस बीटा जीरोज, टू जीरोज निकाले तो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, और ये माइनस ये रहेगा बीटा, बीटा क्या होगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का क्या होगा 2a। हाँ है ना, अब देखते हैं तो ये हमें करेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2, इसकी सब का एलसीएम में हमारा आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। हाँ या ना, तो ये प्लस हो गया, क्या हो गया ये प्लस, क्यों
क्योंकि एक चीज और हमें यहाँ से देखना है, ये हमें बीटा की वैल्यू हमें प्लस माइनस था, तो ये हमें क्या हो जाएगा, ये हमें करना पड़ेगा इसका, ये माइनस बी और माइनस का आ जाएगा, ये माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये माइनस है तो ये माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बी, और प्लस का ये क्या होगा, रूट बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी यहाँ माइनस बी माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, तो प्लस ये माइनस अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस बी और प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ या ना। अब ये b से ये क्या होगा, b कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे अपन नीचे में 2a आ जाएगा, और ये हो गया क्या, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ट्वाइस ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का a आ गया। क्लियर या नहीं, देखिए इसको, चलिए देखिए इसको, हमें यहाँ से 2 कैंसिल हो गए, 2, ये b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a 2, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन में हमें कह रहा है क्या, हमें इसी में, अब हमें जो दूसरा क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है 1/अल्फा, क्या था हमारा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ठीक है, तो 1/अल्फा माइनस 1 अपॉन का बीटा, इसका हमें करेंगे क्या, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो ये हो गया अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं बीटा, क्या होगा ये हो जाएंगे 1/अल्फा और इंटू बीटा, ये हो जाएगा हमारा बीटा माइनस अल्फा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, क्या आ जाएगा, तो अल्फा माइनस का बीटा माइनस बीटा अपॉन का अल्फा इंटू बीटा, हाँ या ना। अब ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अभी हम जस्ट लिखे थे, क्या था
अल्फा इन माइनस बीटा, तो ये हमें निकाले थे अभी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का ए माइनस इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू एक चीज हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज द सी अपॉन का ए होता है, तो अपॉन का ये हमारा ए था इंटू ये हमें क्या हो जाएगा सी अपॉन का ए, ए से कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, ये अल्फा इंटू बीटा आएगा ना, ये ऊपर चले जाएंगे सी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या बचेगा यहाँ से मल्टीप्लाई का ए से कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचा क्या माइनस और ये अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का सी, हाँ माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का सी, क्लियर है, माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का सी, यही हमारा हो जाएगा। फिर हमें अगला आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है देखते हैं, ये हो गए, और अब हम थर्ड में आएंगे 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, तो 1 अल्फा थर्ड हमारा कह रहा है 1 अल्फा माइनस 1 बीटा, सॉरी प्लस है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 1 अल्फा प्लस और फिर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, क्लियर, यही था ना क्वेश्चन, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा आएगा, और ये हमें क्या हो जाएगा बीटा प्लस का अल्फा माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, हाँ या ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे इसका देखते हैं, तो इस दोनों का यहाँ पे नहीं 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, तो ये हमें अल्फा, इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और ये माइनस का क्या होगा 2 अल्फा 1 है, तो ये हमें इसको 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 है, इसको अगर हम करना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा, तो ये अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो अब तो हम लिख सकते हैं ना इसकी क्या वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन का ए, वहां से हमने निकाले थे इक्वेशन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पॉलिनोमियल से, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आ जाएगा क्या आएगा माइनस बी अपॉन का ए माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन का ए का स्क्वायर, और फिर यहाँ आएगा अल्फा इंटू बीटा क्या था सी अपॉन का ए, तो हम देखते क्या है, तो बी माइनस बी अपॉन का ए और माइनस 2 इंटू सी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर, हाँ या ना, अपॉन का ये होगा सी अपॉन ए, इसको देखते हैं क्या आ जाएगा, ये ए और ए का स्क्वायर का अगर हम करेंगे यहाँ से तो ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस ए बी अब माइनस का ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर, अपॉन का क्या होगा सी अपॉन का ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा ये, तो a माइनस ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए अपॉन का सी, हाँ है ना। अब a से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा क्या बचेगा माइनस ए बी माइनस का ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन का क्या होगा ए स्क्वायर, ए कैंसिल हो गया तो ए सी आ जाएगा, हाँ इसी फॉर्म में ये हमारा आ गया ए बी माइनस 2c स्क्वायर बाई ए सी, क्लियर। अब हम आएंगे इसमें देखते हैं माइनस बी बाई ए माइनस 2 मल्टीपल सी अपन ए, ये आ गया माइनस बी माइनस 2c स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए इक्वल एलसीएम ले लिए ए स्क्वायर और ए, तो माइनस ए बी माइनस 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर, ठीक है, अपॉन का सी अपॉन ए, और फिर ए बी माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
रेसिप्रोकल ये हो जाएगा ए अपॉन सी, ए से ए स्क्वायर कैंसिल तो माइनस ए बी माइनस 2c स्क्वायर बाई ए सी हो जाएगा। क्लियर है, यही हमारा आ जाएंगे आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा। ये हो गए, ये हो गए। अब हमारा क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। हाँ, तो अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन है। तो अल्फा इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा तो क्या बचेगा, अल्फा और बीटा। इस कितना आसान है, अल्फा और लेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या था, सी बाई ए था। अल्फा इंटू ये थे ना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन का ए, अल्फा प्लस का बीटा इजकल टू क्या है, माइनस बी अपॉन का ए। हाँ, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं इसको हमें, तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो अगर हम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा सी अपॉन का ए इंटू मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन का ए। हाँ है ना, तो ये हमें हो जाएगा माइनस, तो माइनस का बी सी अपॉन का ए स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गए, अब हम आएंगे क्या, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। देखिए इसको, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, ये हमने फॉर्मूला भी इससे पिछले प्रीवियस क्लास में हमने बताए थे। तो उसी फॉर्मूला पे अगर याद है तो उसको पुट कर दीजिए डायरेक्ट वैल्यू जो जो आएगा। ये हमारा 5th नंबर है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब ये हम इसको क्या निकालेंगे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इसको कैसे आएगा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का हमने फॉर्मूला बताया था। देखिए अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, इससे प्रीवियस क्लास में हमने बताए थे, इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पावर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा, अल्फा स्क्वायर और इंटू बीटा स्क्वायर। हाँ, कैसे आया इसको हमें पीछे जाके हम इसको देखना है इसका। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे क्या, तो इसका निकालना पड़ेगा। भाई ये बताइए, इसका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, तो इसको अगर हमें क्या कर लिख सकते हैं इसका, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है या नहीं है ये बताइए, इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। ये बिग ब्रैकेट हमने ले लिए क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, कैसे आया यहाँ पे दिखे, अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा होता है, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और ये हमें क्या होगा, इस साइड आ जाएंगे तो माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। हाँ या ना, या नहीं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इसीलिए यहाँ से आ गए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को हम यही बिल्कुल सेम हम लिख सकते हैं क्या, तो 2 सॉरी यहाँ पे ना ये
प्लस नहीं होगा, ये हमारा सॉरी, तो ये 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा, 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हमें क्या ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिएगा, जो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा। हाँ यहाँ तो अब यहाँ से अल्फा इसको मैंने एक्सपेंड कर दिए, तो ये स्क्वायर आ गया माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का, इसको ये भी स्क्वायर है और ये अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है, तो इसको मैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो हमने इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या था, माइनस बी अपॉन का ए था, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या था, सी अपॉन का ए था, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन का ए होता है ना, तो इसका स्क्वायर होता है होगा। हाँ तो ये स्क्वायर आ जाएंगे, तो ये क्या आ गया, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा क्या, माइनस में प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपॉन का माइनस का ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ सी बाई ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। हाँ है ना। अब ये करेंगे माइनस का 2 इंटू सी स्क्वायर, ये 2 इंटू है माइनस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। हाँ तो हम देखते हैं इसका क्या आएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ए स्क्वायर, इक्वेशन इसका एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर, ए का एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमें बचेगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac का स्क्वायर। हाँ और माइनस का ये हमारा हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। क्लियर है। अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो इसी पे यहीं पे छोड़ सकते हैं, अगर कैलकुलेशन नहीं करना है तो, नहीं तो आगे करना प्रोसीड करना तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे जाएगा, फिर उसको हमें क्या करना है, सॉल्यूशन कर देना है। क्लियर है या नहीं है। चलिए अब हम आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें देखते हैं और है, ये हो गए। अब ये हमारा है, इसको भी सॉल्व करने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। देखिएगा क्या है, जो अगर हमें यहाँ से कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखते हैं, 1 अपॉन का ए अल्फा प्लस बी प्लस का ये क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, 1 अपॉन का ए अल्फा, 1 अपॉन का ए अल्फा प्लस बी प्लस का 1 अपॉन का ए बीटा प्लस का बी है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं अब हमारा क्या है, जो 1 अपॉन का ए अल्फा प्लस 1 अपॉन का ए बीटा प्लस का बी, यहाँ पे प्लस बी है। क्लियर। 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस का बी, और ये हम अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ए अल्फा प्लस बी इंटू ए, फिर ए बीटा प्लस का बी दे रखा है, ए बीटा प्लस का बी। क्लियर। अब इसका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो ये हमारा आ जाएगा, जिसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ए बीटा प्लस बी, अब प्लस का फिर ये हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा ए अल्फा प्लस बी। क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, देखते हैं, एलसीएम नीचे में तो यही आएगा, ए अल्फा प्लस बी
इंटू ए बीटा प्लस का बी। अब इसको अगर हम करना है तो ए बीटा प्लस ए अल्फा प्लस बी और बी मिलके क्या होगा 2b हो जाएगा। अब इस दोनों में से ए यहाँ पे हमें क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का ट्वाइस ऑफ बी। हाँ ये हमारा क्या हो गया ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस का बी। हाँ या ना। अब यहाँ से अगर हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस का ट्वाइस ऑफ बी अपॉन का, इसको भी हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ए अल्फा को ए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा आएगा। क्या आएगा ये ए स्क्वायर अल्फा बीटा आएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारा आ रहा है ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस का ए बी अल्फा प्लस का ए बी बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करिएगा मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद फिर ये हमारा आ जाएगा कॉमन ले लेंगे इसमें ए है ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ बी और इसमें अगर हम करेंगे तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा क्या आएगा कॉमन आएगा इसमें हमें आ जाएगा तो ये बचेगा क्या ए अल्फा स्क्वायर और बीटा अब प्लस का बी स्क्वायर आ जाएंगे। हाँ तो फिर इसका अगर हम कैलकुलेशन सारे की वैल्यू रखेंगे ए इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन का ए प्लस का ट्वाइस ऑफ बी अपॉन का ए से ए कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस इंटू बीटा सी अपॉन का ए होता है। हाँ प्लस का अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा ये सी अपॉन का ए होगा। क्लियर है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के लिए अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा क्या जो इसको करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो एक अल्फा बच जाएगा अल्फा इंटू बीटा और सी अपॉन का ए इंटू अल्फा प्लस का बी स्क्वायर। ऐसे करके इसका क्या करेंगे कैलकुलेशन करके निकाल के रख देंगे। तो फाइनली जो आएगा ये हमारा कैलकुलेशन कितना आ जाएगा बी अपॉन का कैलकुलेशन करने के बाद बी अपॉन का ए सी होगा। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन आसान है उसमें और क्वेश्चन है जो उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है और ये क्वेश्चन देखिए अब उस लेवल का जो भी क्वेश्चन हमारा था अभी उसमें अगर हम क्या करेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे उस सारे क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम 3 टाइम्स अगर उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सारे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। हमें कभी भी परेशानी इस लेवल के क्वेश्चन में हमें नहीं होंगे। अब हमें कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियम f of x 6x square plus x minus 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा। यानी डेट मीन्स यहाँ पे कह रहा है अब देखिए ये हमें अल्फा अपॉन का बीटा प्लस का बीटा अपॉन का अल्फा इसकी वैल्यू फाइंड करना है। कितना आसान हो जाएगा वो जब वो क्वेश्चन हमें से बन गए तो प्रैक्टिस अगर हम उस क्वेश्चन को कर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स किया दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगा 6 b की वैल्यू आ गया 1 c की वैल्यू आ गया -1। अब यहाँ से अगर हम इसको निकालना पड़ेगा हमें कह रहा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा तो इसका इक्वेशन निकालिए तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा। इसको अभी हम जस्ट हमने क्वेश्चन करे थे बीटा अल्फा अब ये बीटा आ जाएगा तो ये हमें आ जाएंगे अल्फा स्क्वायर अब प्लस का ये क्या हो गया बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का भी हम जस्ट हमने बताए थे क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अब माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। हाँ या ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर हम रख देते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अब माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन का अल्फा इंटू बीटा
अब इसकी वैल्यू लोड कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा हमें सम ऑफ, ये क्या था, क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालिए तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन का ए, तो माइनस यानी माइनस बी अपॉन का ए इक्वल माइनस बी कितना आएगा, -1 अपॉन का ए की वैल्यू क्या आएगा 6, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी अपॉन का ए, तो -1 अपॉन का 6, इसकी वैल्यू अपलोड कीजिए यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, -1 अपॉन का 6 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा -1 अपॉन का 6 अपॉन का अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -1 अपॉन का 6। अब इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, तो -1 अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन का क्या होगा 36 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हाँ 2 1 जा 2 3 जा, ये माइनस माइनस प्लस यहाँ से कर दिए तो ये 1 अपॉन का 3 अपॉन का क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन का 6। कैलकुलेशन करके इसकी हमें वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएंगे हमें कितने, 36 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएंगे, 12 3 जा प्लस सॉरी 1 आ जाएंगे, ये 36 1 प्लस का 12 आएगा, यानी अपॉन का -1 अपॉन 6, ये आगे हमें 13 अपॉन का 36 मल्टीप्लाई का -6 अपॉन 1, 6 जा 36, ये हो गया -13 अपॉन का 6, यही हमारा क्या हो गया आंसर होगा -13 अपॉन का 6। क्लियर है, हाँ या ना, चलिए तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे आज पोलिनोमियल्स हमारा क्या हो गया, इंड हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स एंड डिस्कस्ड न्यू टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, बाय।